नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह आज एक दिन के लखनऊ दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह लखनऊ को हजारों करोड़ की सौगात देंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ में 180 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसकी कुल लागत तकरीबन 1710 करोड़ है। कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री समेत सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की प्रथम पुण्यतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी के संविधान बचाओ संकल्प यात्रा आज से पहले चरण में 15 जिलों में आयोजन होगा। 8 चरणों में होगी यात्रा। यूपी में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आज से प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन होगी परीक्षा। 41 जिलों में 133 सेंटरों पर 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुलायम सिंह से मुलाकात की, कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा में आमंत्रित किया। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में और भारत के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से महाराजगंज के निचलोर और नौतनवा तहसील क्षेत्र में कई गांवों में बाढ़ के पानी से बुरे हाल। गांव में कई फीट पानी घुस जाने से ग्रामीणों और पशुओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग अपनी छतों और ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हुए। प्रशासन द्वारा बाढ़ और बचाव के लिए एनडीआरएफ और पीएसी की कई टीमें लगाई गई, जो लोगों तक खाने पीने का सामान और दवाएं पहुंचा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी। वहीं डीएम और एसपी ने बाढ़ से घिरे कई गांवों का दौरा कर राहत सामग्री वितरित की। गोंडा में कृष्ण जन्माष्टमी में गंगा जमुना तहजीब की झलक दिखी। मुस्लिम भाइयों ने भी मिलकर कृष्ण जी की आरती उतारी, आपसी भाईचारे का संदेश दिया। प्रधान भोलू सिंह द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी में बुलाए जाने से गदगद दिखा मुस्लिम समाज। छपिया थाना क्षेत्र के तोबवेल गांव में हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखा। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह पहुंचे लोहिया संस्थान। निजी सचिव भर दयाल के परिजनों से मुलाकात की, परिजनों से जाना दयाल का हालचाल। श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक और डीसीएम में टक्कर हुई, दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। बाजपुर में युवा ब्लॉक अध्यक्ष हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में किसानों ने एथेनॉल प्लांट में बाजपुर में ही लगाए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड शुगर्स के एमडी उदयराज सिंह को ज्ञापन दिया। इस दौरान किसानों ने पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों को गन्ने की फसल का मूल्य दिलाने की मांग की। हरप्रीत सिंह ने कहा कि एथेनॉल प्लांट के बाजपुर में लगने से क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्लांट के लगने से गन्ना किसानों को गन्ने की फसल का जल्दी ही भुगतान मिल सकेगा। शामली में सर्वखाप की पंचायत का आयोजन। सर्वखाप के चौधरियों की पंचायत। भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत समेत विपक्ष के नेता मौजूद रहे। भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से अपील की। मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में हिस्सा लेने की अपील। 5 सितंबर को होगा मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन। कृषि बिल कानून वापसी की मांग को लेकर विरोध जताया गया। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत लगातार कर रहे जनसंवाद। कहा मुजफ्फरनगर रैली किसानों के एहतियात। बलिया में 3 युवतियों ने एक युवक को जमकर पीटा। युवती की लातों से जमकर पिटाई का वीडियो वायरल।
गाजियाबाद में कोर्ट के आदेश के बाद कब्र से निकाला गया शव। महिला के शव को निकाला कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 5 महीने पहले मेरठ में हुई थी शादी। मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक घायल। चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन और हाथ कटे। जालौन में आसमान से गिरी आसमानी आफत का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से आधा दर्जन बकरियों की मौत। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में एक कुख्यात अपराधी हुआ घायल। पुलिस ने नाकेबंदी कर तलाशी अभियान। मिर्जापुर विंध्याचल धाम में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जेपी राठौर ने कहा कि मंदिर हमारी आस्था के केंद्र बिंदु है। बीजेपी जाति नहीं हिंदुत्व की बात करती है। किसानों के हित की सदैव बीजेपी ने चिंता की है। किसान खुशहाल और प्रसन्न है। सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। गाजियाबाद में एक स्कूल के पास खाली पड़े मैदान में बोरी में 8 से 10 साल की बच्ची का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना बांध से 4000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बिजनौर के खादर इलाके में सड़कों पर लहलहाती गन्ने की फसलों पर कई फीट पानी चल रहा है। राहगीर जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। सीतापुर में 3 महीने से बाढ़ का दंश झेल रहे नकहा के लोग। ग्रामीणों को नहीं मिल रही राहत। प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप। नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से महाराजगंज में बाढ़ जैसे हालात। गांव में पलायन को मजबूर। राहत बचाव कार्य जारी। बलिया के बसंतपुर में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय पूरी तरह से जलमग्न हो गया। यूनिवर्सिटी कैंपस के चारों तरफ भरा पानी। कुलपति ने जिला प्रशासन पर जल निकासी की व्यवस्था में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। दरअसल गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी कटहर नाले के जरिए यहां पहुंच रहा है। गोंडा में लगातार बढ़ रहा घाघरा नदी का जलस्तर। खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही घाघरा नदी। वहीं बैराजों के घाघरा में छोड़ा गया 3.43 लाख क्यूसेक पानी। एल्गिन बांध की करीब तेजी से हो रहा कटान से नदी की धारा में समाई 800 बीघा फसल। चंदापुर किटोली गांव के पास बांध में तेजी से कटान। राजा भैया की चुनावी समर में उतरने की तैयारी। अपनी पार्टी के लिए जनता से आशीर्वाद मांगेंगे राजा भैया। 31 अगस्त से जन सेवा संकल्प यात्रा की होगी शुरुआत। लखनऊ में आईएएस रजनीश दुबे के निजी सचिव ने खुद को गोली मारी। सचिवालय में निजी सचिव ने गोली मारी। बापू भवन के 8वें फ्लोर पर खुद को गोली मारी। स्मार्ट सिटी कानपुर की पुलिस भी स्मार्ट होने जा रही है। अन्य देशों की तरह हमारे देश की पुलिस भी आधुनिक हथियारों को चलाने का दक्ष हासिल करेगी। कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद कानपुर जिले में पुलिस कमिश्नर असीम लगातार पुलिस कर्मियों को मोटिवेट करते हुए उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। गाजियाबाद में 1 सितंबर से खुल रहे छोटे बच्चों के स्कूल। पेरेंट्स एसोसिएशन ने शुरू किया सर्वे प्लेटफॉर्म। अभिभावक तय कर सकेंगे बच्चों का भविष्य। पेरेंट्स एसोसिएशन के सर्वे प्लेटफॉर्म में बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर अपनी इच्छा बताई गई। पहली बार 90% अभिभावकों ने स्कूल भेजने से इनकार किया। अलीगढ़ में ससुराल वालों ने महिला की पिटाई की। 8 दिन पहले बच्चे को महिला ने जन्म दिया है। महिला और बच्चे को छोड़ ससुराल वाले फरार। बुलंदशहर में मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। वहीं 2 लोगों को गोली लगी। विवाद बढ़ने से आरोपियों ने हमला कर दिया।
श्रावस्ती में भिनगी चौराहे पर दिन दहाड़े फायरिंग, पान वाले को गोली से भूनकर फरार हुए बदमाश। वहीं मास्क लगाकर बाइक से आए थे बदमाश। मैनपुरी प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलटी। इस हादसे में 40 यात्री घायल। कुसमुरा से मैनपुरी जा रही थी बस। गोंडा में सामने आया मार का लाइव वीडियो। दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट, हाथों में फावड़ा लिए एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते नजर आए लोग। शामली में वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप, मृतक के बेटे पर भी लगा हत्या का आरोप। पिता की शराब की लत से परेशान होकर की हत्या। नैनीताल में खाई में गिरी सेंट्रे कार। 500 फीट गहरी खाई में गिरी पर्यटकों की कार। कार में सवार थे 4 लोग। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाएं जिप्सी चालक ने रूप में अब नजर आएंगी। कॉर्बेट प्रशासन ने 25 महिला चालकों को ट्रेनिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 नए जजों ने पदभार संभाला है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने आज सुबह सभी को पद की शपथ दिलाई, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। इनमें से 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज हैं। इसके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किए गए। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी का नया गाना रिलीज हुआ। इस गाने में जयललिता और एमजीआर की रोमांटिक केमिस्ट्री भी नजर आई। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम का जन्माष्टमी स्पेशल पोस्टर रिलीज। प्रभात ने पोस्टर को अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया। एक्ट्रेस निया शर्मा वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर बिग बॉस की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंट्री लेगी। अमिताभ बच्चन जल्द ही अपना नॉन टोकन कलेक्शन करेंगे लॉन्च। इस कलेक्शन में उनके पोस्टर्स और दूसरी यादें भी होंगी। ईडी के शिकंजे में जैकलीन 5 घंटे से अभिनेत्री के साथ परिवर्तन निदेशालय की अधिकारियों ने केस में पूछताछ की गई। अमेरिकी सेना के अंतिम 3 एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया। काबुल से अमेरिकी सैनिकों के निकालने के बाद तालिबानियों ने हवा की गोलियां दागकर जीत का जश्न मनाया। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति फिर 31 अगस्त तक अपनी सेना अफगानिस्तान से बुलाने का ऐलान किया था। इसी के साथ अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर तालिबान ने कहा कि आजाद हो गया। दुनिया के तमाम देश अब भी कोरोना से जूझ रहे हैं। वहीं भारत में तीसरी लहर के दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट पहले से ज्यादा संक्रामक होगा। ये वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा को भी चकमा दे सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना का नया वेरिएंट सबसे पहले मई में सामने आया था। इसके बाद अगस्त तक चीन और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में इसके कई केस देखने को मिले। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 3,27,00,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में 23 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में अब 200 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा। 24 घंटे में 19,622 नए मामले, जबकि एक दिन में 132 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,741 नए मामले सामने आए। एक दिन में 52 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 51,000 एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में 20 नए मामले सामने आए। 36 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 375 एक्टिव केस।